वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो बहुत लंबे समय से किसी एडिक्शन के कारण बहुत परेशान है और वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं कि कैसे हम इस एडिक्शन को ब्रेक कर सकें, कैसे इन एडिक्शन से हम निकल सकें। क्योंकि एडिक्शन जितनी भी चीज़ें हैं ये आपका एक साइकोलॉजिकल पैटर्न की वजह से आती है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं या तो आपका ऑरा इतना वीक होता है या आपके थॉट्स इतने वीक होते हैं कि आप उस एडिक्शन को अपनी लाइफ से निकाल नहीं पाते। और धीरे धीरे वो एडिक्शन तो आपने किसी ऐसे ही कोई शौक में या किसी चीज़ से ऐसे ही स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे वो आपको उस बॉडी को आपको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। तो अब आप सरवाइव नहीं कर पा रहे उन चीज़ों के बगैर, और धीरे धीरे अगर ये चीज़ें बढ़ती चली जाती है तो कहीं ना कहीं ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हमारे लिए हो जाती है। फिर हमको बहुत सारी वेरियस चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है लाइफ में। कई बार हम रिहैब में भी जाते हैं, कई मेडिसिन्स लेते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और एक बहुत लाइफ का एक कीमती समय हम इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने में अपना निकाल देते हैं। जब हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों का भी सपोर्ट आप लें इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस के ऊपर काम करती है, जो कि यूनिवर्स की है। इस कहीं ना कहीं इसको हमारे साथ में कनेक्ट करती है। और अगर हम प्रॉपर तरीके से उन एनर्जीज, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को, यूनिवर्स और बॉडी को अगर हम कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में हमारी सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं ये भी एक नेगेटिविटी है कि हम उन चीज़ों को, एडिक्शंस को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है। तो कैसे हम यूनिवर्स का सपोर्ट लेके इन चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं। तो आज मैं सिंपल, ये वीडियो बहुत लंबा हम नहीं करते हुए, हम बस ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो सपोर्ट करती हैं कि हम इन एडिक्शन से कैसे अपना पीछा या अपना इन चीज़ों को हम ख़त्म कर सकें। तो आज मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नक्षत्र के ऊपर बताऊँगी, क्योंकि 27 जो हमारे नक्षत्रास हैं उन सब की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, और वो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई हमारे माइंड, बॉडी और सोल के ऊपर वो काम कर रही होती है। तो जो आद्रा जो नक्षत्र है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है। अगर हम चंद्रमा जब आद्रा नक्षत्र में से ट्रांजिट करता है या गोचर करता है, उस दिन अगर हम इनिशिएट करें कोई भी एडिक्शंस को छोड़ने का, तो हमको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। हमारा जो वो साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है कि हम चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, तो हमारे साइकोलॉजिकली बहुत हमको एक पावर मिलती है कि हाँ, हम इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, हम कोई भी चीज़ की, हमारे हिंदुज़म में अगर हम कोई भी अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम वार, तिथि, ये सब देख के करते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और ये सारी चीज़ें साइंटिफिक है, क्योंकि हिंदुज़म पूरी तरीके से साइंटिफिक बेस पर ही बना हुआ है। लेकिन जो पुरानी जितनी भी वैदिक चीज़ें थी उसको हमको डीपली, या उसकी एक एक जो माइनॉरिटी में जो चीज़ें वो कोई समझाने वाला हमको नहीं मिला, तो हमें लगता है ये सब चीज़ें ऐसे ही है, पता नहीं, लोग बाकी सुपरस्टिशियस हम इसको मानने लग जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक है। तो जो नक्षत्रास की एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुली काम करती है हमारी चीज़ों को मेक करने में या ब्रेक करने में। उन्हीं में से जो आद्रा नक्षत्र है वो बहुत पावरफुल नक्षत्र है। आपके एडिक्शंस को अगर आपको खत्म करना है तो आप चंद्रमा जिस दिन भी आद्रा नक्षत्र में से गोचर करे उस दिन आप इनिशिएट करो, साइकोलॉजिकल थॉट में आप ये लेकर आओ कि आपको ये चीज़ को ब्रेक करनी है। उस दिन से स्टार्ट करो। कोई भी चीज़ को आपको छोड़ना है तो उस दिन आपने स्टार्ट किया कि आज से मैं ये नहीं लूँगा, या मैं आज से इसको चीज़ को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि आद्रा नक्षत्र के, हर नक्षत्र के अपने कुछ देवता हैं और उन देवता की अपनी एक एनर्जी है। तो आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो वायु देवता है, और जो वायु है ना वो एक इतना पावरफुल एक टूल है, या उस देवता की एक एनर्जी है कि वो विचारों में शक्ति देती है। आपके विचार कैसे आ रहे हैं, आपको कैसे थॉट्स आते हैं,
तो ये सब चीज़ें भी, जितनी भी एडिक्शंस हैं, ये हमको विचारों से कमज़ोर बना देती हैं और हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो ये एक बहुत पावरफुल डे हो जाता है कि आपके थॉट्स में आप ये सब चीज़ें, या साइकोलॉजिकली, जब हम ये सब चीज़ें भी साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो रुद्र जो है, जो वायु है, वो आपके विचारों की शक्ति है। तो आप अपने विचारों को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि नहीं, मेरे को अपनी लाइफ में से ये चीज़ों के एडिक्शंस को एकदम से ब्रेक करना है, और 100% वो एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी आपके इस डिसीजन को लेने के लिए। तो आप कोई भी गूगल पे या कोई भी आप ऐसे जो ऐप्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, उसमें आप ये डाल के देख सकते हैं कि मून आद्रा नक्षत्र में से किस दिन गोचर करेगा, तो आप उस दिन इस चीज़ को इनिशिएट करके अपनी लाइफ में बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।